Hello and namaste everyone. My name is रेखा शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं एक रिटायर्ड केवी टीचर हूँ. पिछले 35 सालों में मैंने हजारों लाखों बच्चों को इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाया है. लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये नोटिस किया है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कभी कभी बोलना उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? इंग्लिश सिर्फ इंटरव्यूज के लिए ही बोलना जरूरी नहीं है. आप रियल लाइफ सिचुएशन में चाहे अपने दोस्तों से बात करें या आप मार्केट जाएं या कुछ नया सीखें, इंग्लिश आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स अबाउट मेकिंग यू फील कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश. तो आज की इस वीडियो में आप कुछ एक्साइटिंग टिप्स सीखने वाले हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकती है. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. टिप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल. छोटे स्टेप से शुरुआत करें. इजी टू कॉम्प्लेक्स. सबसे पहले इजी फ्रेजेस को आप लर्न करिए और प्रैक्टिस करिए. अगर आपको किसी को ग्रीट करना है तो आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? हेलो, हाउ आर यू. एक ये भी तरीका है. हे, हाय, ये भी आप यूज कर सकते हैं. व्हाट्सअप, नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू. और आप कैसे बोल सकते हैं? हाउ डू यू डू. ये फॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग है. हाउ डू यू डू, और इसका मतलब है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. और जब आप इसका रिप्लाई करेंगे तब आप भी हाउ डू यू डू बोलेंगे. ओके. और आप क्या कर सकते हैं? आप मिरर के आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू कैन प्रैक्टिस एट होम. अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है, आपके साथ कोई इंग्लिश में बात करने वाला घर पर नहीं है, तो आप अपने से बात करिए. हैव अ स्मॉल टॉक विद योरसेल्फ. चाहे आप मिरर के आगे प्रैक्टिस करिए, चाहे आप सोने से पहले 5-10 मिनट्स आप इंग्लिश में अपने से बात करिए कि आपने दिन भर क्या किया. नरेट योर डेज एक्टिविटीज, योर एक्शंस, योर इमोशंस. आप उनको इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्योंकि अब आप ही सुन रहे हैं, आप ही अपनी मिस्टेक पहचान सकते हैं और आप ही अपने को करेक्ट कर सकते हैं. कोई आपको आप पर हंसने वाला नहीं है. तो इस टेंशन से आप दूर हो गए. और कॉमन इंस्ट्रक्शंस, कॉमन फ्रेजेस आप डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, उसको आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पास द सॉल्ट, आई विल बी बैक सून. ओके. अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, मिरर के आगे आप अपना इंट्रोडक्शन देना जा रहे हैं, तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? हेलो, माय नेम इज. बहुत सारे लर्नर्स, इवन मैंने बहुत ऊंचे ओहदे पर भी बैठे लोगों को इंट्रोडक्शन देते समय देखा है. माई सेल्फ इज. नो, दिस इज अ ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस. आप सिंपल बोलेंगे आई एम, अपना नाम बताएंगे, या माई नेम इज. डोंट से माई सेल्फ इज. ओके. Because this practice is key, remember, and your practice will lead to big improvements. Okay. Next tip. The next tip is immerse yourself in English. अपने चारों तरफ एक इंग्लिश का माहौल बना लें. उठते बैठते इंग्लिश में बोलें. अपने से बात करें या घर पर अपने ब्रदर सिस्टर से बात करें. और आप कैसे अपने को इमर्स कर सकते हैं? क्योंकि जब चारों तरफ आपके इंग्लिश इंग्लिश है, तो डेफिनेटली यू विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. आप इंग्लिश में न्यूज़ देख सकते हैं. आप इंग्लिश शोज देख सकते हैं. यू कैन रीड सिंपल बुक्स. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना ज़्यादा आप अपनी रीडिंग प्रमोट करेंगे, रीडिंग इम्प्रूव करेंगे, आप नए वर्ड्स, नई फ्रेजेस सीखेंगे और आपकी वोकेबलरी उतनी स्ट्रांग होगी. तो इंग्लिश शोज में आप कार्टून से शुरू करिए, क्योंकि कार्टून में बहुत सिंपल लैंग्वेज में डायलॉग्स होते हैं. आप उनको रिपीट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं. और यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स. आप सॉन्ग्स, इंग्लिश में सॉन्ग्स सुनिए जिसके लिरिक्स बहुत सिंपल हैं. आप पॉज करके रिपीट करिए, फिर सुनिए. इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? अगर आप इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं तो फर्स्ट यू स्टार्ट विद हिंदी सबटाइटल्स और ग्रेजुअली शिफ्ट टू इंग्लिश. पहले शुरुआत में हिंदी सबटाइटल से समझने की कोशिश करिए और धीरे धीरे फिर इंग्लिश सबटाइटल्स पर आइए. और इस तरीके से यू कैन लिसन, यू कैन रीड, एंड यू कैन लर्न द स्टेप्स, एंड यू कैन गेन कॉन्फिडेंस
and you will start speaking soon. तो लिसनिंग एंड वोकैबलरी दोनों आपकी इंप्रूव होगी. अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर, रिमेंबर दैट. और जो आपको हिचकिचाहट होती है क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है इंग्लिश में बोलने के लिए, या उस समय आपको याद नहीं आ रहे हैं, जो शब्द आप सीखते हैं वो आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज नहीं करते हैं, इसलिए वो पैसिव हो जाते हैं. और जो वर्ड्स आप यूज करते हैं वो आपको याद रहते हैं. तो आपको अपनी वोकैबलरी पर भी काम करना है. डोंट ट्रांसलेट. ट्रांसलेशन अवॉइड करिए क्योंकि ट्रांसलेशन में टाइम ज्यादा लगता है. आप माइंड में ट्रांसलेशन करते हैं और फिर बोलने में जो है आप हिचकिचाते हैं. यू कांट स्पीक फ्लुएंटली और वो आपकी सबसे बड़ी रुकावट है आपकी फ्लुएंसी में. ओके, तो वोकैबलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके, और यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश. आपको इंग्लिश में सोचना है. ऐसे एक्टिविटीज करिए जैसे कुछ नाम, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं एवरीडे वोकैबलरी में आप यूज कर सकते हैं, जैसे एग्स, अंडा बोलने की जरूरत नहीं है. टी, कॉफी, इनको आप यूज करना शुरू करिए इसी तरीके से, और अपने इंग्लिश में ही वर्ड्स यूज करिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में. नेक्स्ट टिप नंबर 3, स्पीक विदाउट फियर. डरे बिना बोलिए. डरने की क्या जरूरत है? कौन, किसके पास टाइम है जो आपका मजाक बनाएगा? और अगर कोई मजाक भी बनाता है, इग्नोर करिए. आपने अपना गोल सेट किया है कि मुझे तो इंग्लिश सीखनी ही सीखनी है, मुझे बहुत आगे जाना है, क्योंकि इंग्लिश इज द मोड ऑफ इंटरनेशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. और इंग्लिश अब जरूरत है. चाहे आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं, चाहे आप डेली डे टू डे एक्टिविटीज में आपको मार्केट जाना है, आपको कहीं भी जाना है, आपको बातचीत करनी है, फ्रेंड सर्कल में जाना है, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करेंगे अनलेस यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस. मिस्टेक्स आर जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस. जो सीखने की कोशिश करते हैं उन्हीं से मिस्टेक्स होती है, और जो कोशिश ही नहीं करते उनको मिस्टेक्स का क्या पता. ओके, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए. ओके, प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स एंड एट होम. अगर आप अपना एक सर्कल बनाइए, कन्वर्सेशन ग्रुप बनाइए, वो फ्रेंड्स जो सिमिलर इंटरेस्ट वाले हैं, जो इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं, वो फ्रेंड्स मिलकर आप डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशंस पर बात करिए. रोल प्ले एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, डायलॉग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पिक्चर कॉम्पोजिशन आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. डिस्क्राइब योर रूटीन, डिस्क्राइब योर सराउंडिंग्स. सपोज यू आर कम्यूटिंग बाय बस और उसमें आपने क्या क्या देखा. यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. द बस इज क्राउडेड, द पैसेंजर्स आर टॉकिंग ऑन देयर फोन, स्मॉल किड्स आर क्राइंग, दे आर वीपिंग. इस तरीके से आप अपनी वोकैबलरी एनहेंस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टिप इज फन एक्टिविटी से सीखें. इंग्लिश सीखना बोरिंग एक्टिविटी नहीं है, आप इंजॉय करिए. आप फन एक्टिविटीज, कौन कौन सी फन एक्टिविटीज आप फॉलो कर सकते हैं? यू कैन प्ले वर्ड गेम, उससे आपकी वोकैबलरी इनहेंस होगी. यू कैन लर्न न्यू वर्ड्स थ्रू मूवीज, थ्रू रीडिंग. और उन सिंगल वर्ड्स को फॉलो नहीं करिए, वर्ड्स को, फ्रेजेस को फॉलो करिए और कॉन्टेक्स्ट में यूज करना सीखिए. कि अगर मुझे मार्केट जाना है, मैं मॉल जा रही हूं, वहां मुझे शॉपिंग करनी है, तो मैं कैसे बात करूंगी. अगर आपको प्राइस पूछना है, आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई, हाउ मच इज दिस, इंग्लिश में आप पूछ सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी है. तो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? हाउ मच इज दिस. डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर्स के बारे में आप बात कर सकते हैं. और अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना चाहते हैं, इंग्लिश में डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं. इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू विल फील कंफर्टेबल. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश बोलने में आती है वो रियल लाइफ सिचुएशंस में आती है. डिफरेंट प्लेसेस पर कैसे इंग्लिश में बात करें. अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको असेंबली स्टार्ट करनी है, तो आप क्या बोलेंगे. अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, तो आप कैसे अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो ऐसी सिचुएशन में आपको पहले से वो सेंटेंसेस, वो फ्रेजेस उस सिचुएशन से रिलेटेड कलेक्ट करनी है. आपने एक चीट शीट बनानी है और आपने उसको प्रैक्टिस करना है.
रात में सोने से पहले 10-15 मिनट आप सोच सकते हैं कि कल आप क्या बोलेंगे, और इससे जब आप नेक्स्ट डे जाएंगे और आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे या किसी भी सिचुएशन में आप बातचीत करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस होगा एंड यू विल फील कंफर्टेबल. ओके, यू कैन यूज सिंपल फ्रेजेस डेली. थैंक यू, किसी ने आपकी हेल्प करी, थैंक यू, और आई अप्रिशिएट इट. ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हैं. एंड प्रैक्टिस बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. प्रैक्टिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे. हर कोई बात करना चाहता है इंग्लिश में, लेकिन कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं? अगर आप बात करें जो ये बताते हैं कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, उसका मेन कारण क्या है? कि आप टाइम नहीं देते हैं. आप अगर रोज 15-20 मिनट इंग्लिश प्रैक्टिस में लगाएं, अपने को इमर्स करें, चारों तरफ इंग्लिश का माहौल बनाएं और उन फ्रेजेस को नोट करें, फिर उसकी प्रैक्टिस करें और फिर उन प्रैक्टिस को रियल लाइफ सिचुएशन में, कन्वर्सेशन में यूज करें, तो कैसे नहीं आप बोलेंगे? लेकिन आप बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है. तो जब तक समय नहीं होगा बेटा, तो कैसे आगे बढ़ोगे? है ना? समय तो निकालना. हमने भी ऐसी प्रैक्टिस करके सीखा है, एकदम थोड़ी आ जाती है. और आज देखिए, आपको हम बता भी रहे हैं कि कैसे क्या करना है, तो आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. आपकी लर्निंग जर्नी. लर्निंग इज ए जर्नी, नॉट अ रेस. ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है. अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, इफ यू वांट टू बी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इंग्लिश, इफ यू वांट टू गेन कॉन्फिडेंस, तो इट विल टेक टाइम. पेशेंस रखिए और समय दीजिए. ये नहीं एक दिन प्रैक्टिस करी फिर 1 मंथ के लिए आप भूल गए, ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू सेट योर गोल. अपना माइंड सेट आपने बनाना है कि मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में और इंग्लिश मुझे जानना जरूरी है. और देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड सी द मिरेकल. विच टिप विल यू ट्राई फर्स्ट? कमेंट बिलो. कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि कौन सी टिप आप पहले ट्राई करेंगे. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल for more informative videos. Thank you so much.